बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 33, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मैश टूल की क्लास नंबर 3। दोस्तों, मैं एमशफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपना अडोबी इलस्ट्रेटर, जो कि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर अब मेरे देखें मेरे पास एक शीट अवेलेबल है। मैं इसको क्रॉस करता हूँ। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर नो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी न्यू। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत सारे दोस्त ये एक सवाल करते थे कि हम न्यू फाइल बनाएंगे, उसमें पॉइंट्स या इंचेस वगैरह कुछ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे जी। आप सबसे पहले आप देखें, ये मेरे पास इक्वल साइज भी अब ले सकते हैं, वेब लार्ज है, लेटर है, पॉइंट। और आप आ जाएं राइट साइड पे। यहाँ पर आप देखें ये विड्थ इन्होंने बताई है 90-20 पॉइंट्स। अगर आप इनको चेंज करना चाहें, पिक्सल्स, पिक्सेस, इंचेस, फीट्स एंड इंचेस, यार्ड्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मैच, ये डिफरेंट किस्म के इनके पॉइंट्स है। तो आपने पॉइंट्स पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद RGB और रास्टर इफेक्ट जो है 72 ppi कर लेना है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पे आपने प्रीव्यू रहने देना है, या फिर आप इसको एज इट इज़ रहने दें। और हम इसको करते हैं जी क्रिएट। तो हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पर हम बात करेंगे मैश टूल की क्लास नंबर 3 के बारे में, यानी कि अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 33 और मैश टूल की क्लास नंबर 3। तो यहाँ पर आप देखें, अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं जी एक सर्कल पे। तो मैंने एक सर्कल पे क्लिक किया। तो यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। जैसे ही सर्कल ड्रॉ किया, इसमें हम कलर दे देते हैं। हम कलर देते हैं, कोई भी आप कलर दे दें। तो यहाँ पर आप देखें, मैं ग्रीन कलर या येलो, कोई भी आप कलर देना चाहे तो वो दे सकते हैं। मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर ओके कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसको हम जूम कर लेते हैं। हम चाहते हैं जी यहाँ पर मैश टूल के साथ इस पे लाइन लगाएं। तो जैसे ही मैंने इस पे मैश टूल पे लाइन लगाई, तो अब देखें यहाँ पर ये इसने इसके साइड पे लाइन लगा दी। और अगर मैं इसको सेंटर पे लगाता हूँ तो इसने सारे पे लगा दी। और उसके बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें ये कलर मुझे नज़र तो नहीं आ रहे। मैं इसको चेंज करता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद इसके कलर जो हैं वो थोड़े से हम लाइट करेंगे। सर, इसकी रीज़न ये है कि इसने सिलेक्शन पे ले लिया। मैं इसको अंडू करता हूँ। तो यहाँ पर इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ जी। ये डार्क लाइट सा कलर लेता हूँ। यहाँ पर ओके करते हैं, यहाँ पर ओके कर देते हैं, ओके करते हैं। अभी हम इस पे मैश पे का अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही मैं मैश का अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर हम एक कलर यहाँ पर लाइन लगाते हैं और एक लाइन यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर एक लाइन इसलिए नहीं लग रही कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ये हुए हुए हैं। मैं इस पर क्लिक कर, तो यहाँ पर अब देखें ये लाइन सीधी लाइंस लग रही हैं, लेकिन ये हमें सीधी फील नहीं हो रही। अगर आप चाहते हैं जी यहाँ पर पोलर ग्रिड जैसा, यानी कि यहाँ पर लाइन पे पोलर ग्रिड पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक विंडो ओपन होती है, ये पोलर ग्रिड टूल्स ऑप्शन। यहाँ पर इसका विड्थ जो है वो ये है 336 और हाइट जो है 30-40 पॉइंट्स। नंबर ऑफ डिवाइडर्स 5 हैं। तो सीक्वेंस जो है वो इन्होंने बताई इंचेस में, आउट में, इन और आउट में कैसी है। ये आप सेंटर पे ही रहने दें। आप ओके कर दें तो यहाँ पर ऐसा ये एक ग्रिड बन जाएगा। दोस्तों, ये लाइन नहीं है, ये जस्ट सिंपल एक ग्रिड। आप इसको मूव कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का ग्रिड बनाना इस पे मैश के साथ, तो आप कैसे बनाएंगे। इसका कलर हम दोबारा से इसमें ऐड किया, कलर ऐड कर दिया, ओके किया। अभी हम इस पे लगाते हैं जी एक सर्कल। हमने एक टूल का यूज़ किया था एक्सपैंड, वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आ जाए ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आने के बाद एक्सपैंड, इस पे क्लिक करें। दोस्तों, बेसिकली एक्सपैंड होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। एक्सपैंड किसी भी चीज़ को ब्रेक करता है। मतलब कि अगर आप इस पे ग्रेडियंट लगाते हैं तो उसको एक्सपैंड करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ग्रेडियंट लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट लगा दिया। और अभी हम क्या करेंगे, इस पे ऑब्जेक्ट पे आने के बाद एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखें, इसने बताया जी कि स्पेसिफाई 255, यानी कि ये इसको मैं 255 लिखता हूँ। तो देखें इसने 255 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन वो इतने ज़्यादा हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहे। तो हम क्या करेंगे, अंडू करते हैं। ऑब्जेक्ट में आने के बाद एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद इसके जो पॉइंट्स है वो हम 50 कर देते हैं। तो जैसे मैंने 50 करके ओके किया, तो अब देखें ये कितने अभी पॉइंट्स भी नज़र आए, लेकिन इतने ख़ास नज़र नहीं आ रहे। मैं इसको दोबारा से अंडू करता हूँ और सेम प्रोसेस रिपीट करता हूँ। और यहाँ पर पॉइंट्स जो है मैं इस पर लिख देता हूँ जी
15, यानी कि 15 मैंने पॉइंट्स लिखे और ओके किया। तो अब देखें यहाँ पर ये इसने ब्रेक कर दिया, यानी कि यहाँ से सॉलिड कलर की लाइंस जो है वो इसने दिखा दी हैं कि जी 15 है। यहाँ आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये 15 पॉइंट्स, यानी कि जो मैंने 15 पॉइंट्स वहाँ पर दिए थे वो आ चुके हैं। तो हम इसको 15 पॉइंट्स में इसने एक्सपैंड ने ब्रेक कर दिया। अभी हम एक और चीज़ करते हैं, अगर हम एक्सपैंड क्लिक करने के बाद अभी हम इसको रेडियल पे करते हैं। तो देखें रेडियल पे जैसे ही मैंने इसको किया तो आप देखें यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। अभी हम इसको दोबारा से हम करते हैं जी एक्सपैंड और हम करते हैं ग्रेडियंट मैश और ओके करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसने कलर्स इसके जो है वो ज़्यादा डार्क कर दिए हैं। यहाँ पर इसके पॉइंट्स जो है वो आप देखें नज़र आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये गहरा होता जा रहा है। हम क्या करते हैं, इनको जो इसका जो फिल एंड स्ट्रोक है, स्ट्रोक जो है वो ऑफ हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। ये सारे को सिलेक्ट कर लिया। अब देखें यहाँ पर ये इस पर डिफरेंट चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पे आएंगे, क्लिपिंग मास्क एंड रिलीज़। तो जैसे ही रिलीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डिफरेंट आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पर आउटसाइड पे क्लिक करके इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम इसको मूव करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये मास्क हुआ था। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं जी अपने लेयर्स पे, पैटर्न ऑप्शन। तो अब देखें इसको मैंने मूव किया तो ये मूव हो रहा है। हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर अनग्रुप करेंगे। आपने अंदर किसी भी जगह पर अनग्रुप नहीं करना, आपने इस सर्कल के आउटसाइड पे और इस सर्कल के इनसाइड पे अनग्रुप क्लिक करना है। और अभी हम इसको मूव करेंगे तो ये हमारा मूव होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर ये मेरे पास सिलेक्शन है, डायरेक्ट सिलेक्शन या सिलेक्शन लें। तो यहाँ पर अब इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें ये अनग्रुप करने के बाद ये हमारे पास एक मास्क का जो आउटर है वो मौजूद है। हम इसको डिलीट करेंगे तो ये लाजमी आपने डिलीट करना है। तो मेरे पास ये मास्क हुआ सर्कल आ चुका है। तो यहाँ पर आपका रेडियल मैच जो है वो मौजूद है और ये रेडी हो चुका है। अभी हम इसका कलर चेंज करते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अंडू पे। कोई भी कलर इस पे ऐड कर लें, डबल क्लिक, या फिर आप यहाँ से इसको कैंसिल करें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ग्रे स्केल, डबल क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पर आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैश को अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर हम इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लाइन बनेगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लाइन बनेगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें यहाँ पर इसने क्लिक किया तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है। मैं अंडू करता हूँ और इसके सेंटर पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए मेरे पास ये रेडियल जो है वो आ चुका है। अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहे तो वो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैं डायरेक्ट सिलेक्शन लेता हूँ और इस सेंटर पॉइंट को और शिफ्ट प्रेस करने के बाद इस सेंटर पॉइंट को लेता हूँ। अभी हम इस पे कलर चेंज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से RGB ले लेते हैं और इसका कलर जो चेंज करते हैं। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको कलर जो है, कलर्स पे बहुत हल्का सा हाथ रखना है कि ज़्यादा आपने इसके कलर जो है वो चेंज नहीं करने। अच्छा जी, अभी हम इनको चेंज सेलेक्ट करते हैं। ये दो, उसके बाद ये दो।
उसके बाद फिर ये 2 और ये वाले 2। अभी इन पे कलर और मज़ीद चेंज करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी ड्राइंग पे अगर अपने रेडियल मैश यूज़ करना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसे नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।